ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, आज हम लोग बात कर रहे थे अंशों का निर्गमन के बारे में बात कर रहे थे। और अंशों के निर्गमन के विषय में हम लोगों ने देखा था, कल के क्लास में बताया था मैंने कि जब किसी प्रकार की संपत्तियों का अगर आप क्रय करते हो और बदले में क्या करते हो, अंशों का निर्गमन करते हो, तो आप क्या एंट्री करोगे उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे किसी संपत्ति का निर्गमन करोगे तो उस बदले में अंशों दोगे तो क्या एंट्री करोगे, विक्रेता विकलन अंश पूंजी खाते से, या प्रीमियम पे करोगे तो विक्रेता विकलन अंश पूंजी खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, और अगर आप बट्टे पर दोगे तो विक्रेता विकलन अंशों पर बट्टा खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। जहाँ बैंक आता था वहाँ सीधा क्या आ जाएगा, विक्रेता का नाम आ जाएगा। बाकी कंडीशंस हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं तो ज़्यादा हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए देखिए, तो आज हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करते हैं और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो 33 से लेकर कंटिन्यूसली क्वेश्चन नंबर 41 तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, चलिए समझिए। आज हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अगर हम 34 बताएंगे तो 33 आप लोगों से बड़े आराम से बन जाएगा। देखिए 34 की बात देखें अपन, क्या लिखा है, कुमार लिमिटेड ने भानु आयल लिमिटेड से, एमपी लगा लो, एग्जाम में आ चुका है कई दफे और आता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इस टॉपिक से। कुमार लिमिटेड ने भानु आयल लिमिटेड से 6,30,000 की परिसंपत्तियों का क्रय किया। कुमार लिमिटेड ने किससे खरीदा, भानु से खरीदा। कुमार लिमिटेड ने भानु से खरीदा, भानु लिमिटेड से क्या किया, संपत्ति खरीदा। क्या क्या, भानु आयल लिमिटेड से 6,30,000 की परिसंपत्तियां खरीदी, 6,30,000 की परिसंपत्तियां क्रय की। ठीक है, परिसंपत्तियां क्या की, क्रय की, परिसंपत्तियां क्रय कर लिया। कहता है कुमार लिमिटेड ने समझौते के अनुसार 100 रुपए के अंश प्रदान किया। अब समझौता क्या हुआ कि बदले में पैसा नहीं देंगे बल्कि क्या देंगे, अंशों का निर्गमन करेंगे। वो भी कितने रुपए वाले अंशों का निर्गमन करेंगे, 100 रुपए वाले अंशों का निर्गमन किया जाएगा। ठीक है, कौन सी रोजनामचा प्रविष्टि की जाएगी यदि अंशों का निर्गमन सब मूल्य पर किया जाए। अब कौन सी प्रविष्टि की जाएगी यदि अंशों का निर्गमन, अलग अलग कंडीशन दिया भाई, देख लो। यदि सब मूल्य पर किया जाए, यदि नंबर 2 बोलता है, यदि नंबर 2 कहता है 10% बट्टे पर किया जाए, और नंबर 3 कहता है यदि 20% प्रीमियम पर किया जाए। किस पे किया जाए, प्रीमियम पर किया जाए। तो क्या एंट्री होगा ये आप लोग को क्या करना है, बतलाना है। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो, चलिए ठीक है। तो बनाना चालू करें इसको। तो चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, क्वेश्चन बनाना चालू करें। कॉलम चलिए बनाइए, जल्दी से बनाइए कॉलम, कॉलम बनाइए जल्दी से, जल्दी कॉलम बना लो, कॉलम बनाओ। चलिए, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एंट्री करना चालू करेंगे। सबसे पहले आपने 6,30,000 की संपत्तियां क्रय की, बताइए क्या एंट्री करोगे, बोलो। संपत्ति, परिसंपत्ति खाता विकलन, उधार खरीद रहे हो तो क्या लिखोगे वहां पे, कुमार लिमिटेड से लिख लो। कुमार लिमिटेड नहीं, कुमार लिमिटेड ने खरीदा, तुम कुमार लिमिटेड हो। भानु आयल कंपनी लिखो, भाई भानु आयल लिमिटेड लिखो, भानु आयल लिमिटेड। ठीक है, लिखो जल्दी। परिसंपत्ति खाता विकलन, परिसंपत्ति खाता विकलन भानु आयल लिमिटेड खाते से, भानु आयल लिमिटेड से लिख लेना, भानु आयल लिमिटेड से। परिसंपत्ति खाता विकलन भानु आयल लिमिटेड से, लिमिटेड से। ठीक है, कितना रुपए डालेंगे, 6,30,000 रुपये, 6,30,000, 6,30,000 डालो, 6,30,000, 6,30,000 रुपये डाल दिए। नरेशन लिखना, उधार संपत्ति का क्रय करने पर, उधार संपत्ति का क्रय करने पर, नरेशन लिखना, उधार संपत्ति का क्रय करने पर। ओके, उधार संपत्ति का क्रय करने पर, कोई परेशानी, ओके। अब सुन, अब कंडीशन वाइज दिया है तो कंडीशन नंबर 1 डालना। पहले इधर देखो, कंडीशन नंबर 1 डाल लेना। क्या लिखोगे, पहला सम मूल्य पर निर्गमन करोगे तो बोलो नॉर्मल एंट्री। सोचो, जब सम मूल्य पर निर्गमन करते हो तो नॉर्मल क्या एंट्री करते हो आप लोग, बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। परंतु यहाँ पैसा आ रहा है क्या, नहीं, तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा, बंदे का नाम आ जाएगा। तो क्या एंट्री करेंगे, भानु आयल, पहला लिखना, कंडीशन नंबर 1 लिखना, सम मूल्य पर। तो सम मूल्य पर हेडिंग लिखेंगे अपन लोग, सम मूल्य पर लिखेंगे और क्या लिखेंगे, भानु, भानु आयल लिमिटेड से, लिमिटेड विकलन, भानु आयल लिमिटेड विकलन किससे, बोलो अंश पूंजी खाते से। किससे लिखेंगे, अंश पूंजी खाते से। ठीक है, कितना रुपया, 6,30,000, 6,30,000, क्योंकि इसमें देखो सम मूल्य पर कोई टेंशन नहीं है, खट खट अपन लिख देते हैं, सम मूल्य पर कोई टेंशन नहीं, सीधा 6,30,000, 6,30,000। कितने रुपए से भानु विकलन किए, समाकलन किए थे, 6,30 से विकलन कर दो। नरेशन लिख देना, सम मूल्य पर, सम मूल्य पर क्रय प्रतिफल के रूप में, सम मूल्य पर क्रय प्रतिफल के रूप में, के रूप में अंशों का निर्गमन, क्रय प्रतिफल के रूप में अंशों का क्या लिखेंगे, निर्गमन। लिख लेना आप लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है,
चलो समझो अगला कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 लिखना बंद करो, पहले समझ लो। अब कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है, यदि 10% बट्टे पर निर्गमन किया जाए, किस पे निर्गमन किया जाए, 10% बट्टे पर। तो देखो भाई बट्टे पर निर्गमन करोगे तो कॉमन एंट्री बताओ, अगर बट्टे पर निर्गमन करते थे तो क्या करते थे एंट्री, बैंक खाता विकलन, अंशों पर बट्टा खाता विकलन, अंश पूंजी खाते से। परंतु यहाँ पैसा आ रहा है क्या, नहीं, तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा, बंदे का नाम, क्या नाम है उसका, भानु आयल। तो एंट्री करेंगे भानु आयल, लिखेंगे भानु आयल लिमिटेड, भानु आयल लिमिटेड विकलन, भानु आयल लिमिटेड विकलन किससे, अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते, सॉरी बट्टा खाता विकलन, हाँ भानु आयल खाता विकलन, अंशों पर बट्टा 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 खाता विकलन किससे, अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से। नहीं आया समझ में। अब अमाउंट फिल करें तो देखो जब कभी बट्टा या प्रीमियम होता है तो फिर अंशों की संख्या हमको निकालनी पड़ती है, तो अलग से वर्किंग नोट पे अंशों की संख्या निकालोगे। चलो समझो अलग से वर्किंग नोट पे अंशों की संख्या निकालो। कल क्या सिखाए थे अंशों की संख्या निकालने के लिए, कंडीशन नंबर 2 का बोलो फॉर्मूला क्या था, क्रय प्रतिफल बटे निर्गमन मूल्य, क्रय प्रतिफल बटे अंशों का निर्गमन मूल्य। ठीक है, तो देखो निर्गमन मूल्य, क्रय प्रतिफल कितने रुपए का उधार लेन देन था, 6,30,000, तो यहाँ लिखना 6,30,000 बटे करना है निर्गमन मूल्य। तो बोलोगे सर निर्गमन मूल्य कितना है, तो अलग से निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो निर्गमन मूल्य। क्या सिखाए थे, निर्गमन मूल्य के बारे में क्या सिखाए थे आप लोगों को, जितने रुपए का अंश है, कितने रुपए का अंश था, 100 रुपए का अंश, कितना परसेंट बट्टा, 10%, तो 10% बट्टा बोले तो 100 का 10%, 100 का कितना परसेंट, तो 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 90 रुपये, कितना आ जाएगा 90। तो 6,30,000 डिवाइड बाय 90 करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ, डिवाइड करो, कैंसिल हो जाएगा, 9 7 63 7,000, कितना अंश आ जाएगा, सॉल्व करने से आएगा 7,000 अंश, कितना अंश आएगा 7,000, समझ गए, 70 नहीं 7,000, 6,30,000 था ना, हाँ 7,000 तो आएगा, 7,000 अंश ही तो आएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे नरेशन में, 7,000 अंशों का, क्या लिखना नरेशन में, 7,000 अंशों का, 7,000 अंशों का, 7,000 अंशों का कितने रुपए, 7,000 अंशों का क्रय प्रतिफल के रूप में, क्रय प्रतिफल के रूप में बट्टे 10% बट्टे पर, 10% बट्टे पर निर्गमन, बट्टे पर क्या लिखेंगे, निर्गमन। ठीक है, अब अमाउंट फिल करें, क्या सिखाए थे, नहीं अमाउंट फिल करते समय तो आपको सिखाया गया था कि भानु आयल खाता विकलन कितने रुपए से होगा, जितने रुपए से भानु आयल खाता समाकलन होगा। कितने समाकलन हुआ था याद करो, खरीदने के टाइम पे 6,30,000, तो फिर विकलन भी कितने से होगा, 6,30,000। अब सवाल उठता है बट्टे में कितना जाएगा, तो बट्टे में जाएगा जितने रुपए, जितने अंश है, अंशों की संख्या तो 7,000 गुणित अंशों की संख्या 7,000 है, और बट्टा कितना 10 है, तो कितना रुपये आ जाएगा, 70,000 रुपये आ जाएगा। और अंश पूंजी में कितना जाएगा, 7,000 अंश है, एक अंश का कीमत कितना है 100 रुपया, तो कितना आ जाएगा 7 लाख रुपए, कितना आ जाएगा 7 लाख। इस तरह से अमाउंट फिल करेंगे, समझ आया। ठीक है, तो ये बट्टे वाला हुआ, चलो इसको जल्दी नोट करो, वर्किंग नोट को अलग से नोट करना, फिर हम लोग किस पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे, करो। चलिए समझिए, तो ये 10% बट्टे पर हो गया। अब किस पे निकालेंगे अपन लोग, नंबर, कंडीशन नंबर 3 प्रीमियम पर। ठीक है, वर्किंग नोट वगैरह नोट कर लियो ना, किस पे निकालेंगे 20%, तो कंडीशन नंबर 3 डाल लेना, यदि 20% प्रीमियम पे देते हैं अपन लोग, 20% किस पे देंगे, प्रीमियम पर। ठीक है, तो चलो समझो, बताओ प्रीमियम पे नॉर्मल एंट्री क्या होती थी, बैंक खाता विकलन, अंश पूंजी खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। यहाँ बैंक तो नहीं आएगा, बंदे का नाम आएगा, बोलो क्या नाम है, भानु आयल लिमिटेड विकलन, भानु आयल लिमिटेड विकलन किससे, अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से और प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। आया बात समझ में। ठीक है, तो चलो अमाउंट फिल करें, तो इसके लिए अंशों की संख्या निकालनी पड़ेगी, तो निकालना चाहेंगे। चलिए, तो अंशों की संख्या कैसे निकालना पड़ेगा, फिर वही सेम कहानी, तो बोलो यही फॉर्मूला होता है अंशों की संख्या कंडीशन नंबर 3 का। क्रय प्रतिफल कितना, 6,30,000 बटे, तो बोलो अंशों का मूल्य, निर्गमन मूल्य निकालें। निर्गमन मूल्य का मतलब क्या होता है, जितना सामने वाले से वसूल रहे हो उसको निर्गमन मूल्य बोलते हो। तो 100 रुपये का अंश था, 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए, कितना वसूल रहे हो सामने वाले से, 20% ज़्यादा, तो प्लस कर देना 100 रुपये का कितना परसेंट, 20%,
कितना आ जाएगा 100 रुपये प्लस 20 कितना आ जाएगा 120। तो 120 डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं, तो शून्य शून्य कैंसल, तो 63,000 भागित 12 करना पड़ेगा बॉस, 63,000 भागित 12। चलो 12 करो, 12 पंचे 60, तो ये आ गया 3, उतारे बगल से शून्य, ये शून्य आ गया, 12 दूनी 24, कितना आ गया 6 आ गया 60, फिर उतारे बगल से शून्य, 12 पंचे 60, 2,250, 5,250 कितना है इसका आंसर 5,250 अंश आया। यानी कितना अंश निर्गमित करना पड़ेगा इसके लिए 5,250 अंश निर्गमित करना पड़ेगा। समझ गए? नहीं आया समझ में? आ गया? तो चलो नरेशन लिखना 5,250 अंशों का क्रय प्रतिफल के रूप में, क्रय प्रतिफल के रूप में 20% प्रीमियम पर निर्गमन, 20% प्रीमियम पर निर्गमन। चलो अमाउंट फिल करें। तो भानु ऑयल लिमिटेड कितने रुपए से विकलन होगा, चेक करेंगे कितने रुपए समाकलन हुआ था, वही क्रय प्रतिफल से, जितना क्रय प्रतिफल है ना, जो फॉर्मूले में लिखोगे वही यहाँ आएगा। कितना आएगा 6,30,000। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अंश पूंजी में कितना पैसा जाएगा, जितना अंशों की संख्या है, कितनी अंशों की संख्या है 5,250, और एक अंश का कीमत कितना है 100 रुपया। अरे बोलो ना कितना है 100 रुपये, गुणा करो इसको, कितना आ जाएगा 5,25,000, 5,25,000। और प्रतिभूति प्रीमियम में कितना जाएगा 5,250 गुणित कितना परसेंट प्रीमियम था 20% था, यानी 20 रुपया। चलो 20 रुपये का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 10,000, 10,500, 10,500 की 1,05,000, 1,05,000, हाँ 1,05,000। नहीं समझे? इजी है नहीं है? ये क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं, क्या बोलते हो? है इजी नहीं है? प्लीज नोट। चलिए बच्चों ध्यान देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 बताएंगे। 40 बताएंगे तो बाकी सब बन जा रहा है ना, बाकी सब सेम ही है, कोई अंतर नहीं। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, बाकी सब सेम है, कई जैसे है। 40 में आ जाइए, लिखो, दिखाया है निम्न व्यवहारों का लेखा राजन लिमिटेड की पुस्तकों में कीजिए। राजन लिमिटेड ने एक चालू व्यवसाय को विकास लिमिटेड से 2.5 लाख में खरीदा। देखो क्या बोल रहा है, राजन लिमिटेड ने, आप राजन लिमिटेड हो, आप कौन हो, राजन लिमिटेड हो, आपने किससे खरीदा, विकास लिमिटेड से आपने खरीदा। क्या खरीदा, एक चालू व्यवसाय खरीदा, सीधा व्यापार खरीद लिया, ठीक है। चालू व्यवसाय खरीदा, वो भी कितने रुपए में 2.5 लाख रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा 2.5 लाख में खरीदा। अब देखो क्या लिखते हैं, इसके लिए उन्होंने 10 रुपए वाले, 2.5 लाख में खरीदा तो इसके लिए क्या किया गया 10 रुपए वाले 2,20,000 अंश जारी किए। कितने रुपए वाले 10 रुपए वाले 2,20,000 रुपए के लिए अंश जारी किए, मतलब 10 रुपए वाले 2,20,000 के अंश दे दिया गया बदले में। और बाकी बोलता है तथा शेष राशि का बैंक ड्राफ्ट दिया गया। शेष राशि के लिए क्या किया गया, बैंक ड्राफ्ट। तो बोलो शेष राशि कितना शेष राशि 30,000। क्यों 2.5 लाख रुपए में खरीदे हो व्यवसाय को, तो क्या किए 2,20,000 का अंश दे दिए, और बाकी के लिए क्या कर दिए, बचा पैसा के लिए क्या दे दिए, बैंक ड्राफ्ट दे दिए, मतलब सीधा पैसा दे दिए, चेक दे दिए। क्या आएगा 30,000 नहीं आएगा बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। अब आगे देखो फिर क्या लिखा हुआ है, अब समझो आगे। कहता है व्यवसाय में संपत्ति और दायित्व इस प्रकार थे। जब व्यवसाय आपने खरीदा तो आपको ये सब चीजें मिली। क्या क्या मिला, संपत्ति में आपको मिला मशीन मिला कितने रुपए का 90,000 का मशीन मिला। भवन आपको मिला कितने रुपए का, भवन आपको मिला 90,000 रुपए का। फिर आपको मिला देनदार, तो देनदार आपको मिला कितने रुपए का 30,000 रुपए का देनदार मिला, 30,000 का देनदार मिला। स्टॉक मिला कितने का 50,000 रुपए का स्टॉक मिला। रोकड़ आपको मिला कितने का 20,000 रुपए का रोकड़ मिला आपको। और अंत में लेनदार कितने का मिला 20,000 का, ठीक है 20,000 का आपको लेनदार मिला। ये सब चीज़ें मिली, ठीक। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो देखो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आपने 2.5 लाख रुपए का व्यवसाय क्रय किया, कैसे क्रय किया, उधार में मान लो क्रय किया, बदले में 2,20,000 के अंश दे दिए और 30,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। क्या दे दिया, बैंक ड्राफ्ट दे दिया। और जब व्यवसाय खरीदा तो ये सब चीज़ें मिली आपको। क्या क्या मिली, ये सब चीज़ें मिली। तो बताइए इसमें मशीन क्या है, संपत्ति है, भवन संपत्ति है, देनदार संपत्ति, स्टॉक संपत्ति, रोकड़ भी संपत्ति है, जबकि लेनदार क्या है, दायित्व है। क्या है, दायित्व। तो जब भी कोई संपत्ति, कोई भी व्यापार खरीदोगे तो आप एंट्री क्या करोगे, फर्स्ट एंट्री करोगे। सीधा आप लोग फर्स्ट एंट्री करना, व्यापार खरीद रहे हो तो संपत्ति हमेशा क्या होता है, विकलन। तो जो जो संपत्ति खरीदे सबको विकलन करते जाना। मशीन खाता विकलन, मशीन खाता विकलन, फिर बोलो भवन खाता विकलन, भवन खाता विकलन कर देना। फिर देनदार खाता विकलन या देनदार विकलन, फिर बोलो
स्टॉक खाता विकलन, स्टॉक खाता विकलन, फिर बोलो रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन किससे? लेनदार से। क्या लिखेंगे? लेनदार से, ठीक है, लेनदार से, ये एंट्री कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जब अपन कोई संपत्ति खरीदते हैं उधार में तो क्या एंट्री करते हैं? जनरली संपत्ति खाता विकलन विकास लिमिटेड से, यही तो करते। तो भाई खरीद रहे हो तो विकास लिमिटेड क्या हो जाएगा? समाकलन। तो अंत में क्या कर देना? विकास लिमिटेड से, विकास लिमिटेड से, ऐसा लिख देना। समझ में आ गया? तो चलो अब अमाउंट फिल करें। मशीन आया 90,000 रुपये का, फिर भवन कितना? 90,000, भवन भी कितना? 90,000। पक्का भवन 90 का था ना? 90 का था भवन, देखो देखो, मशीन भवन दोनों 90 का था ना? हाँ ठीक है। देनदार कितने का? 30,000 का। फिर बोलो स्टॉक 50,000 का। फिर बोलो 20,000 रुपये का। और लेनदार भी कितने का? 20,000 का। जबकि ये कितना डाले? 2.5 लाख रुपए खरीदे ना? कितने खरीदे? 2.5 लाख। सुन लो ध्यान से, रूल है, इधर देखो, रूल है कि दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। चेक करिए इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। 90 90 1 80, 1 80 और 30, 2 10, 2 10 और 50, 2 60, और 2 60 और 20, 2 80। डेबिट अगर आपने विकलन टोटल किया, विकलन का टोटल किया तो 2,80,000 आया, पक्का ना? ठीक है। जबकि समाकलन कितना आ रहा है? 2,70,000। 10,000 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस पक्ष में आ रहा है? समाकलन तरफ में आ रहा है 10,000 का डिफरेंस। देख लो, समाकलन तरफ में डिफरेंस आ रहा है, जो कम है उस तरफ डिफरेंस आ रहा है। समाकलन में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब कभी भी डिफरेंस आए, अगर समाकलन में डिफरेंस आए तो क्या लिख देना मालूम? वहां पे पूंजी संचय खाते से। क्या लिखना? पूंजी संचय खाते से, ऐसा लिख देना। कितना? 10,000। समझ गए? अब आप बोलोगे सर अगर विकलन तरफ डिफरेंस आता तो फिर क्या लिखते? ख्याति खाता विकलन। क्या कर देते? ख्याति खाता। नहीं आया समझ में? ऐसे, समझ गए? नरेशन लिखना, नरेशन लिखना चालू, चालू व्यवसाय का, चालू व्यवसाय का क्रय करने पर, चालू व्यवसाय का क्रय करने पर। आया बात समझ में आप सभी को? इस प्रकार आप लोग एंट्री कर लो। समझ में आ गया? ठीक है, चालू व्यवसाय का क्रय करने पर। अब समझो, अब अपन क्या करेंगे? हो गया इतना? अब आपको इससे कोई मतलब नहीं। अब सीधा जैसे एंट्री करते हो वैसा करो। आपने क्या किया? विकास लिमिटेड को अंश दे दिया और बैंक ड्राफ्ट दे दिया। तो क्या एंट्री करोगे? विकास लिमिटेड पाने वाला है ना, क्या लिखोगे? विकास लिमिटेड विकलन, विकास लिमिटेड विकलन अंश पूंजी दे रहे हो ना, तो अंश पूंजी खाते से, क्योंकि कुछ अंश दे रहे हो तो अंश पूंजी खाते से, और कुछ क्या दे रहे हो? पैसा दे रहे हो तो क्या लिखेंगे? बैंक खाते से। क्या लिख देना? बैंक खाते से। ठीक है, तो समझो विकास कितने रुपए से विकलन होगा? 2.5 लाख रुपए से। विकास से लेन देन कितने का हुआ? 2.5 लाख रुपए से। और अंश पूंजी में कितना जाएगा? कितने रुपए का दिए थे? 2,20,000 का। और इसका कितना? 30,000। नहीं आया समझ में? ठीक है, नरेशन लिख देना। विकास, विकास लिमिटेड को अंश पूंजी लिखना। विकास लिमिटेड को बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट एवं, बैंक ड्राफ्ट एवं अंश पूंजी, अंश पूंजी के निर्गमन द्वारा, निर्गमन द्वारा भुगतान। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त। तो बेटा आज हम लोग का टॉपिक जो है क्या हो गया? पूरी तरीके से खत्म हो गया। ओके, तो अब आप 41 तक का क्वेश्चन बना लेंगे। कल हम अंशों का हरण सीखेंगे। ओके, चलिए, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? पक्का? चलो बाय बाय।